नमस्कार साथियों। बीजेपी ने राजस्थान में सरकार तो बना ली। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई। सबसे बड़ी बात है कि अब बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। इसमें प्रमुख तीन दावेदार हैं। तो प्रथम जो दावेदारी करेगी वो वसुंधरा राजे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में द्वितीय जो नंबर पर हैं वो हैं दिया कुमारी, जो एक शाही घराने से, एक बड़े घराने से आती हैं, जो राजनीति में बीजेपी के अंदर एक बड़ी पकड़ रखती है। और जो तीसरा नाम आता है वो बाबा बालकनाथ का आता है, जो भी बीजेपी के अंदर सांसद थे और अभी विधायकी का चुनाव लड़े। और दिया कुमारी भी सांसद थी और विधायकी का चुनाव लड़े और दोनों जीते भी है। तो ये तीन प्रमुख चेहरे हैं जिसे मुख्यमंत्री अब किसे बनाया जाएगा, इसके लिए पर्यवेक्षक बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं। जल्द आपको ये सूचना मिलने जा रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर कौन होगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ वसुंधरा राजे की, जो बीजेपी में बहुत मजबूत पकड़ रखती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके चुनाव लड़ा, लेकिन अंतिम चरण में उन्हें मंच पर जो जगह दी गई। और अब सबसे बड़ा नाम इसके बाद आता है वो है दिया कुमारी। दिया कुमारी भी बीजेपी सांसद थी और सांसद से उन्होंने विधायकी का टिकट से चुनाव लड़ा और वो काफ़ी बड़े अंतर से, मार्जिन से चुनाव जीती भी। और शाही घराने से आने के बाद बीजेपी के अंदर एक मजबूत पकड़ रखने वाली दिया कुमारी एक बड़ी नेता के रूप में उभर सकती हैं। राजस्थान का नेतृत्व भी उनके हाथों में सौंपा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि दिया कुमारी को राजस्थान की बागडोर सौंप दी जाए। और ये चौंकाने वाला खुलासा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये दिया कुमारी कोई छोटा नाम नहीं है। 2013 से जब अपनी विधायकी से स्टार्ट करके सांसद तक का सफ़र तय किया और काफ़ी अच्छी पकड़ बीजेपी के अंदर रखती हैं दिया कुमारी। और इनका नेतृत्व तो काफ़ी प्रभावशाली है, जो बीजेपी इन पर एक विश्वास जता सकती है। राजस्थान की बागडोर दिया कुमारी के हाथों में सौंप सकती है। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो बन गई, अब सरकार का मुखिया कौन होगा, इस बात का सस्पेंस बना हुआ है। तो इसमें तीन चेहरे सबसे आगे हैं। पहला चेहरा है वसुंधरा राजे, उसके बाद दिया कुमारी, उसके बाद जो नाम आता है वो बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ भी काफ़ी अच्छी और सक्रियता रखते हैं राजनीति में, क्योंकि बीजेपी से सांसद थे। वो भी तिजारा से इन्होंने विधायकी का बीजेपी से चुनाव लड़ा और काफ़ी मतों से ये विजयी हुए। हो सकता है कि इन्हें राजस्थान के योगी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की बागडोर इनके हाथों में सौंपी भी जा सकती है। देखने वाली ये बात है कि देखिए, दिल्ली से इन्हें इनविटेशन मिल गया है और दिल्ली में जो बीजेपी की लीडर है, जो पावर लीडर हैं, उन्होंने बुलाया है। हो सकता है कि इनके हाथों में राजस्थान की बागडोर आ सकती है। अब ये दिल्ली ने राजस्थान पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है और उनका जल्द ये डिसीजन होगा। इस पर जल्द सस्पेंशन जो चल रहा है उसे क्लियर किया जाएगा कि राजस्थान की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव लड़ा गया वो मोदी जी के चेहरे को लेकर के लड़ा गया, मोदी जी की गारंटी को देकर के चुनाव लड़ा गया। तो अब यह देखना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। तभी ये पता चलेगा जब बीजेपी की पावर लीडर ये हरी झंडी दिखा देगी कि राजस्थान की बागडोर किसके हाथों में सौंप दी गई है। राजस्थान में जो चला आ रहा है, 5 साल के बाद सत्ता बदल जाता है, इस बार भी वो कायम रहा और सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की राजस्थान में।
जो राजस्थान बीजेपी लीडर थे उन्होंने एक बेहतरीन प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है।